सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारा रीमान-टीमन रिएक्शन एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉल्बे-स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, तो आज हम कॉल्बे-स्मिथ रिएक्शन और उसकी पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म होती है वो भी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में रीमान-टीमन देखा था, वो भी फिनोल के साथ ही रिएक्शन होता था, और जो कॉल्बे रिएक्शन है उसमें भी फिनोल के साथ ही रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा फिनोल होता है वो कोई भी बेस यानी कि NaOH और KOH उसके साथ रिएक्शन करेगा और हमारा जो सोडियम फिनोक्साइड आयन होता है वो जनरेट होता है, और उसके बाद हम इसकी जो CO2 और जो एसिडिक H+ होता है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मिल जाती है हमारी प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट क्या होती है हमारी, इसमें सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होती है। राइट, सो नाउ वी विल डिस्कस आवर मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो देखते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखती है। तो मैकेनिज्म में ना, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जो हमारा इस सोडियम फिनोक्साइड आयन जनरेट होता है वो, और जो CO2 यूज करते हैं, उस दोनों के बीच में क्या होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट में हमारी प्रोडक्ट जो फॉर्म होती है वो है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। राइट, तो देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होती है। जो हमारा फिनोल है और हमने बेस यूज किया था यानी कि NaOH यूज किया था। NaOH में क्या होगा हमारा Na+ और OH-। तो जो OH- है वो हमारे जो फिनोल यानी कि फिनोल का H जो है उसके ऊपर अटैक करेगा और हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होगा, और उसमें से हमारा जो सोडियम फिनोक्साइड आयन है वो जनरेट होता है। इसमें क्या होता है, जो कोई भी बेस होता है वो बेस क्या करेगा, वो एसिडिक H+ को रिमूव करता है। क्योंकि H+ क्यों रिमूव करेगा, क्योंकि जो कॉन्जुगेटेड बेस जो फॉर्म होता है इसमें से वो बहुत ही स्टेबल रहता है। कैसे, ये जो O- फॉर्म हुआ वो हमारा रेजोनेंस में आएगा, तो रेजोनेंस होता है वो हमारा बहुत ही स्टेबल होता है। रेजोनेंस के दौरान जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं वो स्टेबल होता है, तो ए भी हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल जनरेट होगा। तो इसलिए जो बेस है वो हमारा फिनोल का H+ को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और इसमें से सोडियम फिनोक्साइड आयन जनरेट होगा। तो ए सोडियम फिनोक्साइड यानी कि O- जो फॉर्म हुआ है वो क्या करेगा, O- रेजोनेंस में आएगा, और जो CO2 लिया था हमने वो कैसा होता है, लीनियर होता है। तो ए जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन पर अटैक करेगा, और ए बॉन्ड जो है वो इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक कार्बन से यहाँ पर रिंग पर अटैच हो जाएगा। तो देखते हैं, अटैच हो गया। अब क्या होगा इसका, मैंने बोला कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, बट इसमें क्या हुआ, हमारा एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, और जो एरोमेटिक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी स्टेबल होते हैं। तो इस रिंग की एरोमेटिसिटी तो डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा, ये जो कार्बन होगा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन के और इस कार्बन के दोनों के बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, और ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा हमारा। अब ऑक्सीजन पर भी, इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है, और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज तो था ही। तो इसमें क्या होगा, लास्ट स्टेप में हमारा जो कोई भी एसिडिक H+ है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के दोनों ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, और हमारी प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगी, जो बना है सैलिसिलिक एसिड। और जो फिनोल है वो ऑर्थो पोजीशन पर जनरेट हुआ, तो इसके हिसाब से हम उसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे कॉल्बे-स्मिथ रिएक्शन की। तो आपको मैकेनिज्म में और रिएक्शन में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। राइट, सो नाउ इट्स टाइम टू ट्रिक। ट्रिक में क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में हमारी रीमान-टीमन रिएक्शन देखे थे, उसमें क्या था, फिनोल था, उसमें क्लोरोफॉर्म KOH का रिएक्शन करवाया था, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुई थी, हमारी सैलिसाल्डिहाइड फॉर्म हुआ था। और आज हमने देखा कॉल्बे रिएक्शन, उसमें क्या हुआ, उसमें भी फिनोल ही है, उसकी भी बेस के साथ ही रिएक्शन करवानी है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या हमारा होता है, सैलिसिलिक एसिड फॉर्म होता है।
राइट। तो ये दोनों रिएक्शन में कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए मैं आपको दे रहे हुए अच्छा सा फनी सा ट्रिक। इसमें क्या होगा, रामू का आलू और इसमें कॉलबेक की कार। रामू का आलू का मतलब क्या है, हमारी जो रेमा-टीमन रिएक्शन है और इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ था हमारा एल्डिहाइड वाला, तो एल्डिहाइड का सफिक्स हम क्या लगाता है, आल लगाते हैं। तो इसके हिसाब से रामू का आलू और कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन में क्या हुआ था, कॉल्बे स्मिथ में जो फिनोल है उसका सैलिसिलिक एसिड फॉर्म हुआ था। सैलिसिलिक एसिड यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा हमारा कॉल्बे की कार, राइट। तो ये है हमारी एक फनी सी ट्रिक, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवाइज कर लीजिए। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।